इतिहास का वह अकेला ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा और भारत में जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आप इसी सिकंदर महान के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। पॉइंट नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतिहास के 100 प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। उसे अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया प्राचीन ग्रीस में एक साम्राज्य था। पॉइंट नंबर 2, अलेक्जेंडर नाम ग्रीस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलेक्जेंडर का मतलब टू प्रोटेक्ट और एंड्रोस का मतलब मैन, तो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का रखवाला। नंबर 3, ये कहा जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुए उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। ये किसने और क्यों किया, इसके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को दुनिया के 7 अजूबों में एक था। पॉइंट नंबर 4, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे महान फिलोसोफरों में से एक एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तब इनके पिता ने इनकी एजुकेशन के लिए एरिस्टोटल को चुना था। एरिस्टोटल द्वारा दी गई शिक्षा के बदले फिलिप ने स्टेजरा शहर में एरिस्टोटल के होम टाउन को फिर से बनवाया, जिसे कई साल पहले फिलिप ने ही डिस्ट्रॉयड कर दिया था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक कि अलेक्जेंडर 16 साल के हुए और इसके बाद उनके फादर फिलिप की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठा। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को फिलोसॉफी, मॉरल्स, रिलीजन, लॉजिक की शिक्षा दी। पॉइंट नंबर 5, अलेक्जेंडर को हेटेरोक्रोमिया इरिडियम था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। पॉइंट नंबर 6, कुरान शरीफ में एक बादशाह दुल करनाई कहानी आती है। बहुत से स्कॉलर का यह मानना है कि यह कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की ही है। मतलब कुरान में दुल करनायक नाम से जिस बादशाह का जिक्र आता है वो शायद सिकंदर ही है। पॉइंट नंबर 7, अलेक्जेंडर अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक अपराजित रहा। वह किसी से नहीं हारा। उसकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 8, सिकंदर अपनी मृत्यु तक उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि को ही जीत चुका था, जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। इसके बावजूद भी वह पृथ्वी के सिर्फ 5% हिस्से को ही जीत पाया था। पॉइंट नंबर 9, अलेक्जेंडर के सेक्स क्वालिटी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ स्टोरीज ने उन्हें बाइसेक्सुअल बताया था। रोमन एरो के राइटर एथेनियस ने इस बारे में लिखा था। पॉइंट नंबर 10, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थीं, रोक्सेना, बारसिन और पेरिसेटिस। पॉइंट नंबर 11, अलेक्जेंडर अपनी फ्यूचर वाइफ फ्रोक्सेना से जब पहली बार मिला था तो लव इट फर्स्ट साइड था। पॉइंट नंबर 12, ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे, हिरेक्लिस और अलेक्जेंडर 4। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद दोनों की हत्या कर दी गई थी। पॉइंट नंबर 13, परसों फतह हासिल करने के बाद
सिकंदर ने सोचा कि अगर वह परसों लोगों की तरह ही दिखेगा तो उसे वहाँ बादशाहत हासिल करने में आसानी रहेगी और वह वहाँ के लोगों से ज़्यादा फेमिलियर हो पाएगा। उसने वहाँ के राजाओं के पहनावे को अपना उसने परसवा के लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया और वहाँ रहते उसने कई पर्शियन ट्रेडिशन को अपना लिया। पॉइंट नंबर 14, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। ग्रीक स्टोरीज ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया। सिकंदर के विजय रथ को रोकने में पोरस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। पॉइंट नंबर 15, सिकंदर के पास बुसर पैलेस नाम का घोड़ा था जिससे वह बहुत प्रेम करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तब वहाँ उसके घोड़े की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए। उनमें से एक शहर का नाम उसने अपने घोड़े के नाम पर बुसेब जला रखा था। पॉइंट नंबर 16, दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद सिकंदर वहाँ अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 17 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। पॉइंट नंबर 17, प्लूटार्क जो कि एक ग्रीक स्टोरेज थे, वो अपनी बुक लिविंग्स ऑफ द नोबल ग्रेचियनस एंड रोमन में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के शरीर से बेहद सुखद महक निकलती थी। उनकी बॉडी से इतनी मनोहर खुशबू आती थी कि वह उनके कपड़ों को भी सुगंधित रखती थी। पॉइंट नंबर 18, अलेक्जेंडर ग्रीस के महान कवि होमर से भी काफ़ी इंस्पायर था। वो होमर की हैबिट पोएम द आइलैंड ऑफ होम को बड़े शौक से पढ़ता था। यह बुक उसे उसके गुरु एरिस्टोटल ने दी थी। उसे हर रोज़ पढ़ता था, यहाँ तक कि अपने कैंपेन के दौरान भी वह इसे अपने साथ रखता था। पॉइंट नंबर 19, 323 BC में अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, उसी शहर में जिसे वह अपनी कैपिटल बनाना चाहता था। पॉइंट नंबर 20, अलेक्जेंडर की मृत्यु दुनिया के पॉइंट नंबर 20, अलेक्जेंडर की मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। उसने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ स्टोरेज कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया था और कुछ कहते हैं कि मलेरिया से उसकी मृत्यु हुई थी। पॉइंट नंबर 21, पॉइंट नंबर 21, अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, लेकिन उनको वहाँ दफनाया जाए इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और आखिर में उनको इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। यह शहर अलेक्जेंडर ने ही बसाया था और अपने नाम पर ही उन्होंने इस शहर को नाम दिया था। अलेक्जेंडर की बॉडी को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया। उस ताबूत को एक शहद से भरा गया था। उनकी बॉडी को डिफेंस से बचाने के लिए इसके बाद उसे इजिप्ट लाया गया था। पॉइंट नंबर 22, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी। उनके मरने के 600 साल तक उनकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए तीर्थ स्थान रही। दुनिया के दूर दूर कोनों से लोग उनके मकबरे को देखने आते थे। 4th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र
कहीं गायब हो गई। पॉइंट नंबर 23, मरने के सदियों बाद तक भी रोम के लोगों के लिए अलेक्जेंडर सबसे ज़्यादा एडमायर किए जाने वाले ऐतिहासिक शख्स थे। यही वजह है कि रोम की कुछ महान हस्तियों जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और अंगस्टन ने भी अलेक्जेंडर की कब्र को विजिट किया था।